ये सबक खुदा के कलाम पर मरकूज है और कैसे इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाए। आज का सबक कलाम मुकद्दस के एक किरदार याकूब का इहाता करेगा। याकूब की कहानी पैदाइश की कहानी में बहुत से अबवाब पर मुश्तमिल है, जैसा कि अब्राहम की कहानी थी, जबकि अब्राहम के जरिए खुदा के पैगाम की नुमाइंदगी अब्राहम की बनाई गई कुर्बानगाहों पर तवज्जो मरकूज करते हुए की जा सकती है। याकूब के जरिए खुदा के पैगाम का खुलासा याकूब के नाम और बहुत से तजुर्बात पर तवज्जो मरकूज करते हुए किया जा सकता है, जो उस तब्दीली का बाइस बने। पैदाइश 25वें बाब के मुताबिक याकूब जुड़वा पैदा हुआ और अपने भाई एसाऊ की एड़ी पकड़कर इस दुनिया में आया। याकूब का मतलब है पकड़ने वाला या किसी की जगह लेने वाला या शायद शरारती भी। उसका नाम उसकी शख्सियत में नुमाया है क्योंकि वो एक पकड़ने वाला पैदा हुआ था। उसने दूसरे लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने जुड़वा भाई के पहलौठे होने के पैदाइशी हक को छीन लिया और बाप से खुसूसी इलाही बरकत को भी जो उसके साथ जुड़ी थी ले लिया। जैसे ही हम पैदाइश 32वें बाब की आयत 9 से 12 में पहुंचते हैं, जहां याकूब दुआ करता है, उसकी जिंदगी में कैसी कामिल तब्दीली आ चुकी है। ऐ मेरे बाप अब्राहम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावन जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदे के साथ बरती हैं बिल्कुल हेच हूं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यर्दन के पार गया था और अब ऐसा हूं कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे मेरे भाई एसाऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूं कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को मां समेत मार न डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ जरूर भलाई करूंगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानिंद बनाऊंगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। आयात 24 से 32 में फौरन ही उसकी दुआ के बाद एक अजीब हकीकत पर मबनी कहानी मिलती है। एक आदमी जिसे खुदा ने याकूब से कुश्ती लड़ने को भेजा था, उसका कुछ हिस्सा ऐसा है और पांव फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि पांव फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तुम मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है। उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। कलाम मुकद्दस में हर एक कहानी से सीखने के लिए बहुत से असबाक हैं। अब्राहम की कहानी ईमान के बारे में है, याकूब की कहानी फजल के बारे में है। लफ्ज फजल का मतलब है खुदा का एहसान और बरकत जिसके हम काबिल नहीं, हासिल नहीं कर सकते या पा नहीं सकते। फजल खुदा की मोहब्बत के बाइस मुमकिन हुआ है। फजल पाया नहीं जा सकता, कमाया या हासिल नहीं किया जा सकता। फजल का मतलब है खुदा का बेमिसाल एहसान या बरकत। पैदाइश और रोमियो 9 दोनों में जहां पौलुस रसूल ने याकूब की पैदाइश पर तबसरा किया है, ये लिखा है कि जब एसाऊ और याकूब अपनी मां के पेट में थे, खुदा ने कहा, बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। चूंकि खुदा तो खुदा है, इसलिए वो सब कुछ जानता है। जैसा कि खुदा ने रिबका के रहम में उन जुड़वा बच्चों के दिलों को देखा, खुदा जानता था कि उनमें से हर एक का क्या होने वाला है। खुदा को कभी हैरत नहीं होती, ये जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है। खुदा रिबका से कहता है, 2 कौमें तेरे रहम में हैं और 2 कौमें तेरे जिस्म से निकलेंगी और एक कौम दूसरे से ज्यादा जोरावर होगी और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। अब याकूब की औलाद बनी इसराइल बनी और एसाऊ की औलाद अदूम बन गई और लोगों के दरमियान दायमी कशमकश है। पाक कलाम कहता है कि एसाऊ एक शरीर आदमी था जो अपने इलाही पैदाइशी हक की बेकदरी करता, रूहानी चीजों की कोई परवाह नहीं करता था। एसाऊ दुनियावी और गैर इखलाकी आदमी की शक्ल थी, एक बेकाबू जिस्मानी भूख का आदमी।
ये ताजुब नहीं कि खुदा उसके बारे में मलाकी पहले बाब की 2 से 3 आयत में कहता है, मैंने याकूब से मोहब्बत रखी और एसाऊ से अदावत रखी और उसके पहाड़ों को वीरान किया और उसकी मिरास बियाबान के गीदड़ों को दी। एसाऊ का ख्याल था कि उसकी बरकत पर याकूब ने डाका डाला, लेकिन वो खुदा था जिसने उससे अदावत रखी उसकी नस्ल से, और वो बरकरार रखने के लिए काम करता था। याकूब के बारे में दिलचस्प बात यह है, चूंकि वो छीनने वाला है, इसलिए वो शुरू में सोचता है कि उसकी तमाम बरकतें छीनने से आती हैं, लेकिन उसे सच्चाई का इल्म होता है। खुदा याकूब के खुद साख्ता तरीकों के बावजूद उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। याकूब की पैदाइश से पहले यह खुदा का मंसूबा था कि वो उसे वो बरकतें अता करे। अगर आप याकूब की कहानी को पढ़ें, पैदाइश के 25वें बाब से शुरू होकर और 32वें बाब और उससे आगे जाकर, आप दरियाफ्त करेंगे कि बार बार खुदा याकूब के पास जाने की कोशिश कर रहा है और उससे कहता है, याकूब तू नजर उठाकर नहीं देखेगा कि मैं तेरी जिंदगी में काम कर रहा हूं। बस इसी तरह ये यकीन कर लेने की वजह है कि अगर याकूब ने अपने बाप को धोखा नहीं दिया होता कि वो एसाऊ है, तो इसहाक ने सबसे पहले एसाऊ पर हाथ रखा होता और बिल्कुल वही करता जो उसने पैदाइश 27वें बाब में किया था। फिर बाद में उसकी बारी पर वो याकूब पर अपने हाथ रखता, ये जानते हुए कि ये याकूब है और उसे इसी तरह बरकत देता। ये कयास इस बात पर मबनी है कि पैदाइश 48वें बाब में कहता है, जब याकूब की यही दुआएं देने की बारी आती है, जैसे ही याकूब यूसुफ के 2 लड़कों पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपने हाथ पलट लेता है। यूसुफ एहतजाज करता है कि ऐसा ना हो कि छोटे को बड़े की बरकत मिले और बड़े को कम बरकत मिले। याकूब छोटे को बड़े पर तरजीह देता और बरकत देता है, सब बगैर किसी चालबाजी और चोरी के, और वो भी उन नबूवतों की बरकतों को पूरा करने वाली 2 कौमें बन गईं। अपने बेटों और बेटियों की जिंदगियों के लिए खुदा के मंसूबे को समझने के लिए मुशाहिदे के लिए 3 हिदायत हैं। उसके फर्जंदों की जिम्मेदारी है कि वो ऊपर देखें, अंदर देखें और इर्द गिर्द देखें। पहला, ऊपर देखें। इन स्वान्हे उम्री के खाकों में खुदा को उन लोगों को ऊपर देखने में काफी वक्त लग सकता है। याकूब की कहानी में जब याकूब ने अपने भाई से फायदा उठाया और अपने बाप को धोखा दिया, पैदाइशी हक और बरकत दोनों छीन लिए, उसकी मां उसके पास आई और पैदाइश 27वें बाब की आयत नंबर 42 से 45 में कहा, देख तेरा भाई एसाऊ तुझे मार डालने पर है और यही सोच सोच कर अपने आप को तसल्ली दे रहा है। सो ऐ मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबन के पास भाग जा और थोड़े दिन उसके साथ रह, जब तक कि तेरे भाई की खफगी उतर न जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल न जाए। बस याकूब ने अकेले बियाबान में सफर किया। घर से निकलना हमेशा खौफनाक हो सकता है। पहली रात घर से दूर याकूब ने तकिए के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते हुए अपना बिस्तर बनाया। उस रात उसने खुदा का दिया हुआ ख्वाब देखा। एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। खुदा उस पर जाहिर हुआ और उसके साथ उस अहद की तस्दीक की जो खुदा ने अब्राहम और उसके बाप इसहाक के साथ बांधा था। खुदा ने वादा किया कि याकूब उस कौम का हिस्सा बनने वाला है जिसे खुदा इकट्ठा कर रहा था, एक ऐसी कौम जो तमाम कौमों के लिए नजात और बरकत के लिए खुदा का आला बनेगी। खुदा ने पैदाइश 28वें बाब की 15वीं आयत में याकूब से कहा, देख मैं तेरे साथ हूं और हर जगह जहां कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा न कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जवाब में याकूब आसमान की मंसूबाबंदी से वाकिफ ऊपर देखता है और खौफ से कहता है, यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम न था। दूसरा, अंदर देखो। याकूब की कहानी में गौर करें कि खुदा कितनी बार याकूब को अपनी कमजोरी का सामना करने और अपनी तकदीर पर काबू पाने में खुद अपनी नाअहली का सामना करने पर मजबूर करके अपने अंदर देखने को कहता है।
वो बहुत से तरीकों से सीखता है कि उसकी जिंदगी खुदा के इख्तियार में है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। चंद मिसालें काफी होंगी। पैदाइश 30 में राखिल का बांझपन, याकूब जिसे पकड़ने वाला कहा गया है, खुदा के सामने बेबस है जो अपनी बीवी को औलाद देने से कासिर है। आयत नंबर 2 में याकूब का कहर राखिल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूं जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है। बस पैदाइश 31 में याकूब इस हकीकी वजह का सामना करता है जिसकी वजह से उसने खुशहाली दिखाई है। इस वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी चालाककुन तरीकों की वजह से खुदा की तरफ से लाबन की गिरफ्त से दूर बुलाया गया। याकूब ने इस सच्चाई का इतराफ किया जो उस पर ख्वाब में जाहिर हुई थी। आयात 6 से 9 में वो कहता है, तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने न दिया। जब उसने ये कहा कि चितले बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ बकरियां चितले बच्चे देने लगी, और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। यूं खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दे दिए। अगरचे याकूब फिर से चालों का सहारा लेता है, रात को वो सब कुछ लेकर फरार हो जाता है जो खुदा ने उसे लाबन के घर से दिया था। याकूब को फिर से मालूम होता है कि ये खुदा है, ना कि वो खुद जिसने उसकी जिंदगी की हिफाजत की है। लाबन जाहिर करता है कि जब वो याकूब से आगे निकलता है कि खुदा ने उसे याकूब को तकलीफ ना देने के लिए एक ख्वाब में मना किया है। पैदाइश 26वें बाब की आयत नंबर 29 से 31 में, तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तू छिप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया? मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। तीसरा, इर्द गिर्द देखो। खुदा चाहता है कि आप दूसरे लोगों के साथ बामानी ताल्लुक कायम करें, वो आपको तश्कील दें और जहां भी इत्मीनान की तलाश कर सकें, झगड़ों की वजह का हिस्सा बनने के बजाय झगड़ों के हल का हिस्सा बने। जब आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएंगे तो न सिर्फ आप खुद को उन लोगों के दरमियान पाएंगे जिनके लिए आप मदद और यीशु की खुशखबरी का बाइस बन सकते हैं, बल्कि आप प्यार, मोहब्बत के तब्दील शुदा रिश्ते या ताल्लुक भी बना सकते हैं। ये सब कुछ कभी बहुत जल्द और कभी बहुत धीरे से रूनुमा होता है जब आप मेलजोल करते हैं और कुर्बत रखते हैं। याकूब धोखा देने वाले को चारों तरफ देखना सिखाने के लिए खुदा ने उसे एक बड़े धोखेबाज यानी उसके मामू लाबन के पास भेज दिया। पैदाइश के इस हिस्से में एक खास मजा है। जब याकूब लाबन से मिलता है तो ये 29वें बाब की 13वीं आयत में कहता है, फिर उसने लाबन से ये सब बातें बयान की। याकूब ने लाबन को पूरी कहानी सुनाई जैसे कि ये सिर्फ पढ़ने वाले को सुनाई गई थी। हेरा फेरी, धोखेबाजी, चालाकी से पहलौठे का हक लेना और चोरी से बरकत लेना। मामू लाबन मुस्कुराए और कहने लगे, तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। लाबन को याकूब में एक करीबी रूह नजर आती है, लेने वाली, क्योंकि लाबन एक बड़ा और बेहतर धोखेबाज है। याकूब के पहले 7 सालों की उजरत के बदले लाबन की बेटी राखिल उसको बतौर बीवी मिलनी थी। याकूब उससे पुरजोश मोहब्बत करता था। वो इस कदर मोहब्बत में था कि याकूब ने लाबन के लिए जो 7 साल काम किया वो 7 दिन की मानिंद लगे। ताहम शादी की रात प्यारे मामू ने उसे नशे में धुत कर दिया और लिया उसकी बड़ी बहन को राखिल के बदले भेज दिया। सुबह को चाल के बारे में मालूम होते ही वो प्यारे मामू लाबन को देखने के लिए तूफान की मानिंद आया, जो सही बेटी के लिए मजीद 7 साल का मुतालबा करता है। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे धोखेबाज नफरत करता है तो वो धोखा देना है। अगर कोई ऐसी चीज है जिससे हेरा फेरी करने वाला नफरत करता है तो वो हेरा फेरी है। ये इलाज के लिए खुदा का पसंदीदा नुस्खा है, आपकी अपनी बनाई हुई दवाई खिला देना। याकूब को लाबन ने मुसलसल धोखेबाजी के तरीकों में पीछे छोड़ दिया।
जो मुसलसल याकूब को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा का फजल याकूब के साथ है। वो पैदाइश 33वें बाब की 5वीं आयत में अपने भाई से अपनी कामयाबियों का नहीं बल्कि अपनी नाराज जिंदगी पर खुदा के बेमिसाल एहसान का इतराफ करता है। वो जो कुछ उसके पास है उसके बारे में कहता है, ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादिम को इनायत किए हैं। लाबन के साथ उसके आखिरी अयाम उनके दरमियान सुलह के अहद के साथ खत्म हुए। वो पैदाइश 31वें बाब की 52 आयत में कसम खाते हैं, ये ढेर गवाह हो और ये सतून गवाह हो, जरर पहुंचाने के लिए ना तो मैं इस ढेर से उधर तेरी तरफ तजावज करूं और ना तू इस ढेर और सतून से इधर मेरी तरफ तजावज करे। जब कोई शख्स ऊपर देखता है और अंदर देखता है तो खुदा उस शख्स को मजबूर करता है कि वो अपने इर्द गिर्द देखे और अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करे। बस एक और अहम रिश्ता जो याकूब को दिया गया था ताकि वो उस शख्स की शक्ल पर ढल सके जो खुदा चाहता था कि उसका भाई ईसाऊ बने। ईसाऊ ठीक नहीं था। वो एक शरीर आदमी था जो अपनी जिस्मानी भूख पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने अपने खुदा की तरफ से खानदानी सरबराह के ओहदे की कोई परवाह नहीं की और ना ही खुदा के तय अहद की जिम्मेदारियों की जो उसके पहलौठे होने की वजह से उस पर आयद की थी। यहाँ तक कि याकूब ने उस पैदाइशी हक को चुराने के लिए एसाऊ की कमजोरियों का फायदा उठाया और एसाऊ की बरकत को चुराने के लिए अपने बाप को बिला वजह धोखा दिया। एसाऊ याकूब को मारना चाहता था और उसके पास इसकी अच्छी वजूहात थी। अपने भाई से छिपकर याकूब ने अपने दिनों में लाबन बदमाश के घर में बहुत कुछ सीखा था। ये खुदा है जो बरकत देता है, इंसान नहीं। चुनांचे याकूब ने एसाऊ को पैगाम भेजा कि वो उसके साथ सुलह करने की कोशिश करे। जब याकूब ने एसाऊ को यह पैगाम भेजा तो उसे वापस पैगाम मिला कि एसाऊ 400 आदमियों के साथ घोड़े पर सवार हो रहा है। याकूब घबरा जाता है। याकूब वो दुआ करता है जिसकी शुरुआत हमने की थी, खुद नाकाफी के आलम में इलाही इन्हसार की दुआ। फिर अजीब बात यह है कि याकूब एक आदमी से कुश्ती लड़ता है जो एक फरिश्ता निकला। जब यह शुरू हुआ तो हमला आवर एक फरिश्ता मालूम होता है जिसके साथ याकूब कुश्ती कर रहा था। जैसे जैसे रात गुजरती है याकूब हमला आवर हो जाता है। याकूब खबासत से पकड़े हुए है और नहीं छोड़ता, हालांकि आदमी रहाई की दरखास्त करता है। याकूब शायद हालात की हकीकत को पहचानते हुए कहता है, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब खुदा ने देखा कि वो याकूब पर गालिब नहीं आया, उसे तोड़ा नहीं, तो खुदा ने याकूब की हड्डी जोड़ से खिसका दी। जिंदगी भर उसे लंगड़ा कर देता है। एक चुस्त गुनाहगार से बेहतर एक लंगड़ा मुकद्दस। वो शख्स पूछता है, तेरा नाम क्या है? वो जवाब देता है, याकूब। उसने जवाब दिया, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। इसराइल नाम 2 अब्रानी अल्फाज का मजमुआ है। पहले का मतलब गालिब आना है, जो एक शहजादे के ख्याल से जुड़ा हुआ है जो दूसरों पर हुक्मरानी करता है। दूसरे का मतलब खुदा है, तो एक साथ नाम इसराइल का मतलब है कि वो खुदा के साथ कुश्ती लड़ता है। होसिया 12वें बाब की आयत 3 और 4 में इस नाम की तब्दीली के बारे में कहता है, उसने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के आयाम में खुदा से कुश्ती लड़ा। हाँ, वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। एक माने में खुदा कह रहा था, मैं तुझे कहूंगा कि वो खुदा से लड़ता है, क्योंकि एक शहजादे की तरह तूने खुदा और इंसान और अपने साथ जंग की है और तुम गालिब आ गए हो। याकूब, तूने ऊपर देखा है और मुझसे अपने अंदाज में लड़ा। तू जानता है कि तुझे बरकत इसलिए नहीं मिली कि तू धोखेबाज और चालबाज और चालाक और होशियार है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुझको बरकत दी है। तूने इर्द गिर्द देखा है और तू लड़ चुका है एसाऊ और लाबन के साथ, और अब चलकर उन दोनों के साथ सुलह कर। तू मेरे हल और मेरे जवाब का हिस्सा बनने के लिए तैयार है।
गौर करें कि याकूब की जिंदगी भर की कुश्ती में इंतजार करना शामिल है। इंतजार हेराफेरी और चालबाजी और धोखाधड़ी के मुतजाद है। खुदा याकूब जैसे आदमी, चोर, धोखेबाज को ले लेता है जो खुदावन का इंतजार नहीं करेगा कि वो उसको अंजाम दे। याकूब खुद से बाहर जाने और हर काम खुद अंजाम देने का अज़म रखता है, यहाँ तक कि खुद को माजूर बना लेता है ताकि खुदा अपनी बरकतों का ताज पहनाए। सबक खत्म होते ही ये आपका चैलेंज है। अपनी जिंदगी में खुदा को काफी और काबिल भरोसा देखने के लिए ऊपर देखें, अंदर झांकें और अपनी कमी को देखें। अपने इर्द गिर्द नजर डालें और देखें कि खुदा आपकी जिंदगी में लोगों को आपकी तश्कील के लिए किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। जहां तक ये आप पर मुनहसर है, इन रिश्तों में अमन की तलाश करें, क्योंकि ये खुदा ही है जो आपकी जिंदगी को तश्कील दे रहा है। आपके अपने मुताले के लिए आपको पैदाइश की किताब का बकिया हिस्सा, यूसुफ की जिंदगी, पैदाइश के अबवाब 37 से 50 को पढ़ने के लिए हौसला अफजाई की जाती है। इस सबक के लिए हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। खुदा जो आपसे मोहब्बत करता है, आप जहां भी हों वो आप तक पहुंच जाएगा, आपके दिल को हौसला दे और आपको उम्मीद दे और आपको हर अच्छे काम में मजबूत करे। आमीन।